अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप के सामने कौन उम्मीदवार है? इस सवाल पर जवाब आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद नायब सदर कमला हैरिस अब डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। और जो अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम है वो इतना घटिया है, हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड स्टेट में भी इससे बेहतर हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। अमेरिकी चुनाव को लेकर के कल सबसे बड़ी खबर सामने आई। जो बाइडेन ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यह ऐलान तब किया जब पार्टी के नेता और पार्टी के समर्थक उनसे उम्मीदवारी वापस लेने की अपील कर रहे थे। बीच में बाइडेन ने कल एक चिट्ठी के जरिए बताया कि वो इस रेस में अपने नाम को वापस ले रहे हैं इस बार। देखिए, इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप के सामने कौन उम्मीदवार है? इस सवाल पर जवाब आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस हो सकता है। देखिए, अब इसमें एंट्री हो चुकी है कमला हैरिस की, जो कि अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और बाइडेन ने उनके नाम का समर्थन कर दिया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि ये चुनाव ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस होने जा रहा है। तो अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पीछे के समीकरण को आप समझिए। उनके पीछे हटने के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर बाइडेन की जगह डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे। जो बाइडेन जिस हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से पिछले कुछ महीने में उनकी तस्वीरें नजर आई थी, जब उनकी जुबान बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर लड़खड़ा रही थी, तभी अंदेशा लग गया था कि अमेरिकी चुनाव में इस बार बाइडेन की जीत बेहद मुश्किल है। ट्रंप लगातार बाइडेन को अनफिट बता रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने पहले उसमें बड़ा ट्विस्ट आया जब जो बाइडेन ने राष्ट्रपति रेस से बाहर होने का ऐलान कर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद नायब सदर कमला हैरिस अब डेमोक्रेट पार्टी की मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। कमला हैरिस कौन है और उनका अब तक का सफर कैसा रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद नायब सदर कमला हैरिस अब डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूत सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आई हैं। बाइडेन की जगह लेने के लिए भारतीय निजात कमला हैरिस पहला इंतखाब होंगी। बाइडेन ने खुद उनकी हिमायत का ऐलान किया। 2020 में अमेरिकी सदारती इंतखाब में कमला हैरिस ने बतौर नायब सदर मुंतखब होकर तारीख रकम की। अमेरिकी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी स्याह फाम खातून ने नायब सदर की उम्मीदवार की हैसियत से सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया और जीत भी गयी। कमला हैरिस 20 अक्टूबर 1964 को अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड में पैदा हुई। कमला 2003 में सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मुंतखब की गयी। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ये कह रहा है कि जो उस पे वो कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमला हैरिस जो है उसके पास करिश्मा भी नहीं है और वक्त भी नहीं है, लेकिन इवन इफ शी अगर उसको नॉमिनेट कर दिया जाए तो शी कैन डिफीट डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट के करिश्मा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है? शी डिडंट शो द करिश्मा एंड टाइम तो वाकई उसके पास कम है। देखिए, अमेरिका में पोलराइजेशन बहुत हो गया है और कंट्री इज वेरी डिवाइडेड। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें बाइडेन ट्रंप 2 पॉइंट से लीड कर रहा है ट्रंप, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप ले लें पिछले 5-6 बिफोर द डिबेट आफ्टर द, उसको कोई असैसिनेशन बम्प नहीं मिला, समझे ना, मतलब ऐसा कोई 2-3 पॉइंट का बम्प नहीं। अभी भी अगर आप देखें बाइडेन ट्रंप, तो ट्रंप इज 47%, बाइडेन इज 45%, ये 2 पॉइंट का फर्क है। कमला हैरिस इज 46, शी स्टिल 1 पॉइंट वो पीछे है ट्रंप के। सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। और कमला हैरिस का धज्जियां उड़ा देंगी कंजर्वेटिव मीडिया और ट्रंप, देखना डिबेट में ये कह रहे हैं कि वो प्रोसिक्यूटर थी, ये थी, वो थी, कुछ भी नहीं। उसने अपने प्राइमरी में एक भी उसको डेलीगेट नहीं मिला था। एक इलेक्शन जीतने में कई सारी चीजें चाहिए होती हैं। पहले तो आपको इस गवर्नमेंट को अनपॉपुलर बनाना है, वो अनपॉपुलर हुआ नहीं। दूसरा, आपको ये जो पूरा जिसे कहते हैं डीप स्टेट, वैसे मैं मानता नहीं हूं डीप स्टेट, इसमें बस क्या है कि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसका एक इंटरेस्ट है कि हर जगह वो जंग छेड़े।
हाँ, कि अमेरिका का इंटरेस्ट है जंग छिड़ने में, मिलिट्री का इंटरेस्ट है जंग छिड़ने में, इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है जंग छिड़ने में। तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इंसेंटिवाइज्ड है जंग छिड़ने में। इतना पावरफुल है, आप उसके खिलाफ जा नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है कि रिपब्लिकन्स इतने निकम्मे हैं कि उन्होंने ना ही तो हंटर बाइडेन को ठीक से इन्वेस्टिगेट किया, ना ही तो उसके पापा को ठीक से इन्वेस्टिगेट किया, ना ही तो बाइडेन का प्रेसिडेंसी उनका जीना हराम किया, जैसे डेमोक्रेट्स ने ट्रंप का जीना हराम करके रखा था। कुछ नहीं किया है। Republicans are not organized. The Democrats are very organized. They control all the institutions of power. और जो अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम है वो इतना घटिया है, इतना घटिया है। हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड स्टेट में भी इससे बेहतर हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, क्योंकि पूरे देश में एक ही सेट ऑफ रूल्स होता है, एक ही वोटिंग मशीन होता है, और वो इतना इडियट प्रूफ वोटिंग मशीन होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हुआ कि इतने सारे आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर किया है, वो पूरा वोटर डेमोग्राफिक ही आपने चेंज करके रखा है। और उधर तो कई स्टेट्स में आपको आईडी भी नहीं दिखाना पड़ता है वोट डालने के लिए। जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी या है, उसको जो है वो ओबामा चला रहे हैं। इनका तो कोई खास रोल वैसे भी नहीं था, सिर्फ सामने ही रहते थे जैसे एक पपेट की तरह। लेकिन चाइना में कैसे देखा जा रहा है इस चीज को? क्या चाइना जो है वो सपोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ओबामा जो है वो जो बाइडेन को पसंद भी करते थे, प्यार भी करते थे। मुझे नहीं पता कैसा प्यार करते थे, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा था। और गवर्नमेंट को चलाया भी ओबामा ने ही है। और आपने सुना होगा कि नया एक और बंदा उन्होंने बोल दिया कि अब हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव होगी वो कमाला हैरिस होगी। मतलब कि उसका नाम कमाला नहीं है, कमला है। मतलब कि जो घर में सबसे ज्यादा कमला होता है उसको नाम कमला दिया जाता है। वैसे मैं कमला के लिए कोई तंज नहीं कस रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं कि इंडियन जो फैमिलीज होती हैं उसमें जो सबसे कमली होती है या कमला होता है उसको बोलते हैं कमला। तो ये कमला हैरिस है। तो इसलिए ओबामा ने, वो कमला था, अब कमली को उन्होंने बोल दिया कि ये हमारी प्रेसिडेंट बनेगी। और पूरी धांधली करने की प्लानिंग उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि ओबामा कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। 2 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद बाइडेन को बैठा दिया, फिर कंटिन्यू किया अपनी ही पॉलिसीज को। अब कमली हैरिस जो है उसको बिठाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब आते हैं चाइना के ऊपर। बाइडेन के आने के बाद चाइना के साथ जो दोस्तियां अमेरिका ने दोबारा से करनी शुरू कर दी, ये हमारे सबके सामने है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, पहले 3 साल तो सारी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बोल दिया असी हुन किसी को ट्रांसफर नहीं कराने देवांगे। ये बाइडेन ने पंजाबी में बोला था। तो उसने बोल दिया कि अब कोई भी यहाँ पर दुनिया में कंपनी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर चाइना को नहीं कर सकती, हम सैंक्शन कर देंगे। तो ये जो सारी पॉलिसीज हैं, ये कमली हैरिस जो है उसके आने के बाद भी यही कंटिन्यू रहेगी। इसलिए चाइना हमेशा ही कमली हैरिस को सपोर्ट करेगा, बाइडेन को सपोर्ट करेगा, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करेगा, ट्रंप को नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? रीजन है कि जब 2016 में ट्रंप आए, उन्होंने आने के बाद 2 साल तो बड़ी मुश्किल से मीटिंग्स करी, इनको लुभाने की कोशिश करी चाइनीज को कि भाई तुसी बंदे दे पुत्र बन जाओ, लेकिन हमारे साथ तुम फेयर डील करो। चाइना ने नहीं किया। तो 2018 में दुखी होकर ट्रंप ने सैंक्शंस कर दिया, या जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी चाइना के ऊपर। चाइना की ऐसी वाट लगी है, ऐसी पीठ के ऊपर लात मारी कि आज तक इनका जो है कुब सीधा नहीं हुआ है चाइनीज का। अब उसका रीजन क्या था? क्योंकि ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है। उनको मालूम है कि कौन सी चीज करने से चाइना की जो दुखती रग है उसको मैं दबा सकता हूं। और बड़े ब्यूटीफुली उन्होंने चाइना को दबाया भी। वो आज तक वो जो है उससे बाहर निकल नहीं पाए। इसलिए चाइना कभी भी ट्रंप को सपोर्ट नहीं करेगा, बाइडेन को, कमली हैरिस को करेगा। दूसरी बात, अभी इनकी 3 दिन की मीटिंग हुई है शी जिनपिंग की, जहां पर इंडियन मीडिया में बताया गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया है, वो हॉस्पिटल में चले गए हैं। आपने सुना होगा, आपने भी कोशिश करी थी उसके ऊपर एक सेंसेशनल वीडियो बनाने की, लेकिन पुरानी जो चीजें हुई थी अपने साथ, तो उसके बाद आपने बनाना पसंद नहीं किया जब तक कि इंफॉर्मेशन बाहर ना आ जाए। अभी आते हैं उसके ऊपर कि जो ये मीटिंग हुई उसके अंदर क्या बात हुई है। बात ये हुई है कि ट्रंप आने वाला है
हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ट्रंप ना आए, और अगर गलती से ट्रंप आ गया तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बचा सकते हैं अगले 4 साल के लिए। तो इन्होंने घबराहट में आज अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं चाइना के अंदर, मतलब कि हड़बड़ी पड़ गई है बाइडेन के रेस को छोड़ते।